Hello everyone. Our today's topic is pressure. हमने पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, अनकॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह देखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। देन आज हमारा क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर में क्या होता है कि जैसे फोर्स हम किसी चीज पर लगाते थे, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते थे, लेकिन अब प्रेशर की बात आती रहता तो वो फोर्स का ही एक टाइप है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड है, ठीक है। अब हम इसके इस एरिया पे एक पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, जो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का भी टाइप होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जब प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स अप्लाई करना, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एयर के द्वारा जो प्रेशर हमारे चारों ओर रहता है उसे क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस a pressure which is created by the air is called the atmospheric pressure. Then हमें डायरेक्ट बात करते हैं। You also learn that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. अब विंड और साइक्लोन का रीजन क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं और जो बवंडर जो साइक्लोन वगैरह होता है उनका रीजन क्या होता है कि वो जब एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है तो उससे वो सब क्या होती हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है पेज नंबर 138 11.9, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब इसका प्रैक्टिकल है, देन प्रैक्टिकल के लिए हम अलग से कुछ अपलोड करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, you know that there is air all around us। ये सब हम सभी को पता है कि हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास एयर है, मींस वायु है। दिस इवॉल्व ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, मींस जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास सराउंड करता है उसको हम एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं। देन द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है वो अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एयर के द्वारा जो प्रेशर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे वही बात आ गई है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब किसी भी यूनिट एरिया पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बॉटल तो है, बट हमने इसको, बॉटल किसकी, सपोज करते हैं ये एक प्लास्टिक की बॉटल है। देन इसमें क्या भरा हुआ है इनसाइड, इसमें इनसाइड क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये फुल ऑफ वाटर है, जो कि एक बॉटल, यहाँ पे बॉटल जो है वो क्या है, फुल ऑफ वाटर है, और यहाँ पर हल्का सा हम स्पेस देते हैं, ठीक है। देन यदि हम इसको बीच से पकड़कर दबाएं या फिर किसी दूसरी चीज से, जैसे फॉर एग्जांपल रबर, ठीक है, हम इसमें यहाँ साइड में कहीं पर रबर लगा दें तो इस साइड का एरिया वैसा ही रहेगा, लेकिन इस साइड का जहाँ पे हम उस रबर को लगाएंगे या जहाँ हम उसको दबाएंगे तो उस एरिया में क्या होगा, वो सिकुड़ने लग जाएगा। मीन्स उस पर क्या पड़ेगा, ये प्रेशर पड़ने लग जाएगा। तो वह फोर्स जो कि एक यूनिट एरिया पर लगता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है, ठीक है। देन और एटमॉस्फेरिक क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर, मींस कौन सी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है या फिर जो प्रेशर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है।
When you press the sucker, most of the air between its cap and the surface escapes out. जैसे आप किसी भी, जैसे हम इसको ही बात करते हैं, यदि हम इसको दबाते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो हवा टाइप की, मतलब एयर टाइप का निकलता है, एग्जर्ट होते हुए हमको मिलता है. The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmospheric act on it. To pull the sucker of the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker of the surface if there. यहाँ पर सिर्फ वही बात हो रही है कि हम इस प्रेशर को किस टाइप से समझ सकते हैं और प्रेशर हम किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं. तो प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है हमें ये पता होना चाहिए. तो प्रेशर की डेफिनेशन में ही एक चीज़ ये लिखी हुई है कि पर यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने उसका देखा, एक वाटर बॉटल ले ली जिसमें हमने इनसाइड द वाटर भरा, लेकिन उसको बाहर से हमने उसको एक फोर्स अप्लाई किया. तो जैसे हमने बॉटल को, जैसे हमने ये हमारी जो बॉटल है, अब इसको पकड़ेंगे तो क्या हम इसको पूरा ऐसा थोड़ी ना पकड़ेंगे, कभी ऐसा पकड़ सकते हो क्या आप? तो ऐसे साइड से पकड़ोगे, कहीं भी एक साइड से, तो उस पर क्या होगा, किसी एक यूनिट एरिया पर वो फोर्स लगेगा. ठीक है, और उसको हम प्रेशर बोल देते हैं एज अ नॉर्मल लैंग्वेज में. नाउ आपको जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, इसमें जो है अब यहाँ पर क्या है, कुछ एक्टिविटीज हैं. तो एक्टिविटी 11.8 जिसमें लिखा हुआ था, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5.5 to 7.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है और एक प्लास्टिक का पाइप लेना है. तो उससे द लेंथ ऑफ पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 किलोमीटर, और जो 25 सेंटीमीटर हमारे पाइप ट्यूब की क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, और 5 से 7.5 मीन्स 5 to 7.5 सेंटीमीटर इसका क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए. तो ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ टीन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर. और हमें क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी की रबर की छोटी सी पीस लेनी है. से अ रबर बलून, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर द एंड ऑफ द पाइप, होल्ड द पाइप एट द मिडिल कीपिंग द वर्टिकल पोजीशन, जो कि हमारा 11.414 में लिखा हुआ है. ये क्या है, एक वर्टिकल पोजीशन पे लिखा हुआ है. अब वर्टिकल पोजीशन क्या होता है, दो पोजीशन होती हैं. एक होती है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल पोजीशन कुछ इस टाइप से बनती है आपकी, ठीक है, और एक हमारी हॉरिजॉन्टल होती है जो कि इस टाइप से होती है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है, जो कि एक सीधी लाइन से आपसे जाता है. तो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कीपिंग इन एट अ वर्टिकल पोजीशन. ठीक है, लेकिन मैटर ये है, हमारी जब वर्टिकल पोजीशन की बात आती है और हॉरिजॉन्टल आती, तो हमेशा हमें यही कंफ्यूजन होता है कि सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं और ये जो टेढ़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं. ठीक है, कई बार हम इसको बोल देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है. ठीक है, लेकिन मैटर ये होता है कि आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, मीन्स सीधी होती है, और एक परपेंडिकुलर लाइन की तरह काम करती है जैसे कि ये. और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, हमेशा आड़ी होती है और एक बेस लाइन की तरह काम करती है जैसे कि ये. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, ये आप समझ चुके होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमेशा आड़ी होती है, और देन जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी सीधी होती है. फिर यहाँ पर क्या था, आपकी जो ग्लास ट्यूब है उसको, ग्लास ट्यूब में उन्होंने क्या किया है कि ये आपका पाइप है. ठीक है, इसकी जो हाइट है, मीन्स इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है. उसकी जो ब्रेथ है 5 to 7.5 सेंटीमीटर है. देन यहाँ पर क्या किया है, एक रबर बांध दी गई है. ठीक है, रबर का टुकड़ा लगा दिया गया है यहाँ पे. तो ये पाइप क्या हो गया, एक साइड से पैक हो गया, देन एक साइड से क्या है, बिल्कुल खुला हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे जो रबर का टुकड़ा जो लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक,
इस पाइप में उन्होंने क्या किया है, पानी भरा है। तो अब लिक्विड में प्रेशर कैसे काम करता है हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पानी भरा हुआ है, अब इसको जहां तक पानी है उसको एक लाइन में खींच लो कि ये अपना क्या है, पानी है, इतने 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 के बीच में क्या है, वाटर है, और यहाँ पर कोई वाटर नहीं है। देन जब हम इस चीज को मतलब रबर को जब प्रेस करेंगे, जब इसको दबाएंगे, तो जो हमारा वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, सडनली अप हो जाएगा एकदम से, और हमारा पानी जो है वो इस लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि जब हमारी गैस, लिक्विड और गैसेस में जो हम प्रेशर्स होते हैं हमारे, उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देन हमने एक रबर लिया, रबर को लगाया किसमें, एक पाइप में, उसके अंदर भरा पानी, देन उसको कुछ स्पेस खाली छोड़ दी जिसमें हमारा पानी ना हो। देन हमने जो रबर लगाई थी उसको हमने प्रेस किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसने जो फोर्स अप्लाई हमने इस रबर पे किया था, तो उसके द्वारा क्या हुआ, हल्की सी एयर इसमें से इसमें गई, किसमें, वाटर में, मतलब पाइप में, और उन्होंने उस वाटर को क्या किया है, उसकी पोजीशन को अप किया है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने 12th चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।